नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। पुणे के केतन हत्याकांड में जहां एक नई जानकारी सामने आ रही है, सूत्रों के मुताबिक सिया ने कबूल किया है कि उसके शादी तोड़ने से ज्यादा केतन की जान लेना आसान था। यानी मंगेतर को खाई से धक्का देकर मार डालना आसान और शादी तोड़ना मुश्किल। खुशनुमा रंगों के पीछे छिपी वो काली सोच, जिस सोच ने केतन के परिवार की जिंदगी को ही बेरंग कर दिया। वो बेगुनाह केतन हर दिन अपनी नई जिंदगी की खुशियों के सपने बुन रहा था। जिसे वो जिंदगी मान बैठा, हर दिन उसका जन्मदिन मना रहा था। और दूसरी तरफ थी सिया, जो हर दिन हर पल केतन की मौत की तारीख मुकर्रर करने में जुटी। सिया केतन केस में बहुत पानी बह चुका है, लेकिन लोनावाला पुलिस के बंद कमरों से जो सनसनीखेज खुलासे पिछले कुछ घंटों में छन छन कर सामने आए हैं, वो किसी की भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। इस पूरी वारदात का सबसे बड़ा और सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा खुद मुख्य आरोपी सिया गोयल ने पुलिस रिमांड के दौरान किया। जब पुणे ग्रामीण पुलिस की टीम ने सिया से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने जो कहा, उसने खाकी वर्दी वालों के भी होश उड़ा दिए। पुलिस के सामने सिया ने कबूल किया, अपने परिवार के सामने जाकर ये कहना कि मैं केतन से शादी नहीं करना चाहती, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं शादी से इनकार करूंगी तो खानदान की बदनामी होगी, मेरे परिवार की भावनाएं आहत होंगी। इसलिए केतन को रास्ते से हटा देना, उसकी मौत की साजिश रचना मुझे ज्यादा आसान लगा। जरा सोचिए, एक लड़की अपने परिवार की तथाकथित इज्जत बचाने के लिए उस शख्स की जान ले लेती है जिससे उसकी शादी होने वाली थी, जो उसका पूरा ध्यान रखता था, उसकी भावनाओं का सम्मान करता था, उसके साथ जीवन के सपने संजो रहा था। शादी तोड़ने के बजाय उसने मौत का रास्ता चुना ताकि खानदान को ठेस न पहुंचे। इसे कहते हैं बेरहमी के इम्तिहान। आखिर कहां से आती है ऐसी सोच? अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिया केतन से शादी क्यों नहीं करना चाहती। शुरुआत में एक थ्योरी सामने आई कि केतन के लुक्स और उसके हेयर विग पहनने की वजह से सिया नाखुश थी, लेकिन पुलिस की तफ्तीश और केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। असल कहानी तो कुछ और ही थी। कहानी में क्योंकि एंट्री होती है तीसरे किरदार यानी चेतन चौधरी की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि सिया और चेतन चौधरी के बीच नजदीकियां बहुत पुरानी थी। सिया का भाई साहिल गोयल क्रिकेट मैच खेलता था और उन्हीं मैचों को देखने के दौरान सिया की पहली मुलाकात चेतन से हुई थी। लेकिन ये मोहब्बत दिवाली पार्टी से परवान चढ़ी, जब साल 2025 में दिवाली के मौके पर एक कॉमन फ्रेंड की महफिल में दोनों दोबारा मिले और यहीं से शुरू हुआ दोनों के बीच प्यार का सिलसिला, जो केतन की मौत की वजह बन गया। जब पुलिस ने सिया और चेतन के सीडीआर खंगाले तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। जनवरी से लेकर अब तक दोनों के बीच कुल 2004 बार फोन कॉल्स हुए। दोनों ने करीब 238 घंटे यानी 9 दिन 22 घंटे तक फोन पर बात की। तफ्तीश में सामने आया है कि केतन के कत्ल के ठीक एक दिन पहले यानी 17 जून को पुणे के लुल्लानगर इलाके में स्थित एक कैफे में सिया और चेतन ने करीब 1 घंटे तक मुलाकात की थी। पुलिस को पूरा शक है कि इसी कैफे में केतन की मौत का आखिरी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था। इस मामले में पुलिस का शक सिर्फ सिया और चेतन तक ही सीमित नहीं है। पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है, क्या इस खौफनाक साजिश में परिवार का कोई व्यक्ति शामिल था। इसी सिलसिले में लोनावाला पुलिस ने शुक्रवार को सिया के भाई साहिल गोयल को थाने में तलब किया। सुबह 11 बजे शुरू हुई ये पूछताछ रात 9 बजे तक यानी पूरे 10 घंटे तक जारी रही। पुलिस ने साहिल से कड़े और तीखे सवाल किए, क्या उसने इस जुर्म में अपनी बहन की कोई मदद की। 10 घंटे की इस मैराथन पूछताछ के बाद साहिल का जो बयान सामने आया वो इस केस की सबसे अहम कड़ी है। साहिल ने पुलिस के सामने लाचारगी जताते हुए बोला,
अगर सिया ने हमें एक बार भी भनक लगने दी होती या कहा होता कि वो खुद केतन को पसंद नहीं करती, तो खुदा की कसम हम खुद आगे बढ़कर उसकी शादी रोक देते। उसने हमें कुछ नहीं बताया। शातिर कातिलों ने वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को कानून के लंबे हाथों से बचाने के लिए पूरी कोशिश की थी। चेतन और सिया ने अपने मोबाइल फोन से सारे इंस्टाग्राम चैट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और तमाम डिजिटल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया था। हालांकि डिजिटल दुनिया से गुनाह के सारे निशान कभी नहीं मिटते। पुलिस ने फिलहाल दोनों के मोबाइल फोन को जब्त कर लिया है और सारे डेटा रिकवर करने के लिए उन्हें फोरेंसिक टीम को सौंप दिया है। अब इस मामले में एक और नया मोड़ आया। पुलिस ने सिर्फ साहिल ही नहीं बल्कि सिया गोयल के माता पिता को भी लोनावाला सिटी पुलिस स्टेशन में तलब किया ताकि बयानों का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा सके। दूसरी तरफ इस बेरहम कत्ल के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबल रहा है। बेगुनाह केतन अग्रवाल को इंसाफ दिलाने के लिए पुणे में केतन का पूरा परिवार और स्थानीय लोग एकजुट हुए। उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। सोचिए, एक बेगुनाह शख्स उस लड़की पर आंख बंद कर भरोसा कर रहा था जिसे वो अपनी हमसफर बनाने के सफर पर था। उसे क्या मालूम था जिसे वो अपनी जिंदगी सौंपने जा रहा है वही उसकी जिंदगी की डोर काटने की तैयारी कर चुकी है। तैयारी नहीं कर चुकी, बाकायदा उसने डोर काट दी। पुणे से सूरज कस्बे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो इस कत्ल की साजिश को और भी खौफनाक बना रहे हैं। पुलिस का दावा है कि यह हत्या गुस्से में नहीं बल्कि कई बार नाकाम कोशिशों के बाद अंजाम दी एक सुनियोजित साजिश थी। दूसरी तरफ दोनों परिवारों के दावों और आरोपों ने इस केस को और उलझा दिया। यह रिपोर्ट देखिए। पुणे के बिल्डर केतन अग्रवाल की मौत अब सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं रहा बल्कि कई सवालों के घेरे में आ गया है। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर दोषियों को फांसी देने की मांग की। उनका कहना है उनका जवान बेटा उनसे छीन लिया गया और अब उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि इस केस में वो पर्सनली ध्यान देके जो दोषी होंगे उनको जल्द से जल्द शिक्षा दिलाने में हमारी मदद करेंगे। सर, मेरा तो इतना जवान बेटा गुजर गया, मेरा तो मन है कि उन सबको कम से कम फांसी होनी चाहिए। उन्होंने मुझे कहा है, आश्वासन दिया है कि ये मामला फास्ट ट्रैक पे लेके इसके ऊपर इसी बीच केतन के पिता ने उन दावों का भी जवाब दिया जिनमें कहा जा रहा था कि केतन के विग पहनने की वजह से सिया नाराज थी। विशाल अग्रवाल का कहना है कि केतन सिर्फ एक छोटा हेयर पैच लगाता था और शादी से पहले ये बात सभी को मालूम थी। अगर ये रिश्ता मंजूर नहीं था तो शादी से इनकार भी किया जा सकता था, लेकिन किसी की जान लेने का हक किसी को नहीं है। सर, केतन एक छोटा पैच लगाता था लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि सर, ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था तो इनकार कर देते। पुलिस की जांच अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इस पूरे मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। आखिर घटना कैसे हुई, घटना के वक्त क्या क्या हुआ, लेकिन इन सब के बीच में केतन के परिवार का दावा है कि पूरा प्लान ट्रैक पर जाने का सिया ने तैयार किया था। तो उधर केतन के परिवार की भी सिया के परिवार की भी जो है अपनी दलीलें हैं। उनका कहना था कि केतन लगातार ट्रैक पर जाने का दबाव जो है वो सिया पर बना रहा था और यही कारण है कि घटना का सच जो कुछ भी हो, लेकिन सच्चाई अदालतों की चौखट पर और पुलिस की पूछताछ में ही तय होगी कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरी वारदात के पीछे के स्याह सच का क्या था, क्या सिया के बीच तय हुआ था और क्या केतन के बीच तय हुआ था, ये इन दोनों के बीच ही जांच के बाद पता चल सकेगा। सिया गोयल की मां पूजा गोयल का दावा है कि घटना से एक रात पहले वीडियो कॉल पर सिया ने ट्रैक पर जाने से मना कर दिया था, लेकिन केतन और उसकी मां ने उसे चलने के लिए कहा।
उनका कहना है इसका जिक्र दोनों की चैट में भी मौजूद है। दूसरी ओर केतन के पिता इस दावे को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आ जाएगी, लेकिन उनके मुताबिक ट्रैक पर जाने की इच्छा सिया की थी, न कि केतन की। लोहगढ़ पे जाने के लिए फर्स्ट दिन वीडियो कॉलिंग रात को हुआ था। केतन जी बात कर रहे थे, वीडियो कॉलिंग था। उसकी वीडियो कॉलिंग में उसकी मम्मी बीच में आई है, तो सिया ने बोला कि मम्मी जी, केतन जी कल बोल रहे हैं कि अपने को ट्रैकिंग के लिए जाना है, तो आप उन्हें मना करो, मुझे ट्रैकिंग नहीं जाना है और अगले दिन फंक्शन भी है तो आराम करेंगे करके। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा जा, अगर आप ये बात उसकी मोबाइल में चैटिंग में भी है, उसने सब चैट डाले हुए है कि मैं नहीं जाना चाहती हूँ, पर केतन बोले नहीं अपन जाएंगे और अपन चलते हैं करके, तू टेंशन मत ले। उधर पुलिस की जांच ने इस केस में एक और बड़ा खुलासा किया है। पुणे ग्रामीण एसपी संदीप गिल के मुताबिक हत्या की साजिश लोनावला के लोहागढ़ किले पर पहले ही रच ली गई थी। पुलिस का दावा है कि 31 मई को पहली बार केतन को खाई में धक्का देने की योजना बनी। 4 जून को दूसरी कोशिश की तैयारी हुई, लेकिन कामयाब नहीं हुई। 14 जून को एक और प्रयास किया गया और फिर नाकाम रहा। इसके बाद कथित तौर पर फैसला किया गया कि चेतन खुद इस वारदात को अंजाम देगा और 18 जून को उसी तय जगह पर केतन को खाई में धक्का देकर मार दिया गया। इस बीच आरोपी सिया गोयल के पिता भी अपनी बेटी से दूरी बनाते नजर आए। उनका कहना है केतन उनके बेटे जैसा था। अगर सिया दोषी साबित होती है तो उसे उसी चट्टान से धक्का देकर सजा दे दी जाए। एक पिता के तौर पे यही कहूँगा कि पहाड़ तो उनके ऊपर टूटा है, उनका बेटा खोया है, इससे बड़ी दुखद घटना और कुछ नहीं है। जो भी है, जिसने जो भी ये किया है, उसे सख्त से सख्त सजा मिले और जैसे हमारा केतन जिस किले से गिरा है, इसमें जो भी आरोपी पाया जाए, उसमें भले मेरी खुद की बेटी क्यों ना हो, उसे भी वहीं से धक्का दे दिया जाए। वहीं इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड के पीड़ित परिवार ने भी इस केस को अपने मामले से जोड़ते हुए कहा कि अगर पहले मामलों में सख्त कार्रवाई होती तो शायद ऐसी घटनाओं की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। ये चाल थी मर्डर करने के बाद, वही चाल जो है सोनम रघुवंशी की चाल सेम थी। दोनों जगह दोनों मर्डर करने के तरीके, उसे शादी के पहले मारा है, उसने चावल कोशिश करी थी और सोनम भी चावल कोशिश करी थी। तो सबको जो एक तरफ देखे अपन कभी, तो सोनम को देख के जो है आज जो प्रशासन जो गलती करके बैठा हुआ था, आज सोनम के जो कारनामे थे उसको देख के लड़कियां जो बिगड़ रही है और लड़कियां जो मर्डर कर रही है, तो ऐसे तो समाज जो है, समाज पूरा समाज बिगड़ जाएगा लड़कियों को देखते हुए। अब इस पूरे केस की नजरें एसआईटी जांच और अदालत की कार्रवाई पर टिकी है। पुलिस इसे पहले से रची गई साजिश बता रही है, जबकि दोनों परिवार अपने अपने दावे कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि केतन की हत्या किसने की, बल्कि ये भी है कि क्या रिश्तों में भरोसे की जगह अब खामोश साजिशें लेने लगी हैं। इस हाई प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री का सच अदालत में सामने आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हर नया खुलासा इस कहानी को और ज्यादा सनसनीखेज बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी। केतन मर्डर केस में कुछ नए खुलासे हुए हैं। सिया और चेतन दोनों के ही मोबाइल के उस दिन की चैट और कॉल हिस्ट्री गायब मिली जिस दिन केतन की मौत हुई। दोनों ने न सिर्फ मोबाइल की हिस्ट्री क्लियर की, बल्कि रिसाइकिल बिन से भी डेटा उड़ा दिया। ये रिपोर्ट देखिए। शातिर सिया क्या क्या किया। सिया चेतन की शातिर प्लान। पुणे के 25 वर्षीय रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या के बाद से नए नए खुलासे हो रहे हैं। मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने किस तरह पूरी प्लानिंग करके हत्या की, इसकी पूरी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। ये अचानक से लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि दोनों के बीच कई बार इस पर चर्चा हुई। एक बार पहले भी हत्या की कोशिश हुई और फिर आखिरकार अपने मकसद में वो कामयाब रहे। ताजा खुलासों में पता चला है कि केतन के मर्डर से पहले और बाद में सिया और चेतन ने अपनी चैट हिस्ट्री और रिसाइकिल बिन दोनों ही क्लियर कर दिया था, ताकि किसी भी तरह का कोई सबूत ना रह जाए। इसके अलावा सिया ने सिग्नल तैयार किए थे कि जब वो केतन को लेकर खाई की तरफ जाएगी तब वो वहां बैठेगी और वही चेतन के लिए सिग्नल होगा कि अब धक्का देने का समय आ गया। और ठीक ऐसा ही हुआ। सिया वहां बैठी और चेतन ने पीछे से केतन को धक्का दे दिया, जिससे वो खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई।
पुलिस ने सिया के भाई से 8 घंटे तक पूछताछ की, जिससे पता चला कि अगर सिया ने कहा होता कि उसे केतन पसंद नहीं है तो हम शादी रोक देते। चेतन के साथ रिलेशनशिप की भी जानकारी नहीं थी। इस बीच केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने इस दावे को खारिज कर दिया कि उनके बेटे द्वारा बालों की विग का इस्तेमाल हत्या का मकसद हो सकता है। उन्होंने कहा चिकित्सा कारणों से चेतन के सिर के कुछ हिस्सों में बाल झड़ रहे थे, लेकिन शादी तय होने से काफी पहले इस बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया। अगर उसे कोई आपत्ति होती तो वो सीधे मना कर सकती। अगर सिया को शादी से कोई परेशानी होती तो उसके लिए शादी रद्द करना बहुत ही आसान होता। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे में पीड़ित के पिता से मुलाकात की और उन्हें पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने मामले की त्वरित सुनवाई के लिए परिवार की मांग स्वीकार कर ली है और उज्जवल निकम को केतन का केस लड़ने के लिए सरकारी वकील नियुक्त किया गया। तो अब नए खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन जल्द इंसाफ की गुहार भी तेज हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। पुणे के केतन अग्रवाल हत्याकांड की जांच अब उस मोड़ पर आ गई है जहां से रिश्तों के कई स्याह पन्ने खुल रहे हैं। पुलिस की जांच अब केतन की मंगेतर सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन के बीच रिश्ते और बातचीत पर टिक गई है। बीते दिनों इस मर्डर मिस्ट्री में ब्लैकमेलिंग के एंगल का भी दावा किया गया था। केतन अग्रवाल केस में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन अब एक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है। क्या चेतन ने सिया को अपने मंगेतर के कत्ल के लिए मजबूर किया? क्या उसने निजी चैट्स को अपनी साजिश की ढाल बना दिया था? सूत्रों के मुताबिक पुलिस अब इस एंगल पर जांच कर रही है। क्या चेतन ने सिया को ही ब्लैकमेल किया था? क्या सिया को चैट्स और रिकॉर्डिंग के जरिए डरा रहा था? चेतन ने सिया को दी थी धमकी, अगर सिया ने बात नहीं मानी तो परिवार को रिश्ते के बारे में बता देगा। पुलिस सिया के बैंक खातों की जांच कर रही है। शक है कि सिया छिपकर चेतन को पैसे भेज रही थी ताकि वो केतन पर नजर रख सके, हत्या की तैयारी कर सके। शक है कि सिया ने चेतन को हत्या के बाद बड़ी रकम का वादा किया था। पुलिस की नजर इस बात पर भी है कि क्या चेतन सिया के परिवार की संपत्ति और रुतबे का फायदा उठाना चाहता था।